हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति इन इजी वे में। आज हम रुचिरा प्रथम भाग से कक्षा 6 के लिए 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप अपनी कक्षा का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्रीड़ा स्पर्धा, खेल की प्रतियोगिता। हुमा कहती है, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो। इंद्रः वयम विद्यालयम गच्छामः, इंद्र कहता है हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकनः, फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति वयम खेलिष्यामः, फेकन ने कहा वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं, हम सब खेलेंगे। इस पैराग्राफ से संबंधित यहाँ कठिन शब्द हैं, आप नोट कर सकते हैं इनको। रामचरणः किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति, रामचरण कहता है क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए ही है। प्रसन्ना नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले, रामचरण कहता है क्या तुम सभी एक दल में हो अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, प्रसन्ना कहती है वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। इस पैराग्राफ से संबंधित नीचे कठिन शब्दार्थ हैं। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, फेकन ने कहा हाँ, बैडमिंटन खेल की मेरी सहभागी जूली है। प्रसन्ना एतद् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति, प्रसन्ना कहती है इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस आदि प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्रः हुमे किं त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तुम मम पक्षे क्रीडति, इंद्र कहता है हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। इस पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ नीचे लिखे हैं। हुमा नहीं, महां चलचित्रम रोचते, हुमा कहती है नहीं, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूँगी। फेकनः अहो पूर्णः कुत्र अस्ति किं सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, फेकन ने कहा अरे पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी स्पर्धा का प्रतिभागी नहीं है। रामचरणः सः द्रष्टुं न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, रामचरण कहता है उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, परंतु खेल के लिए प्रबंध नहीं है। हुमा अयं कथमपि न न्यायसंगतः, पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, अब हुमा क्या कह रही है यह कैसे भी उचित नहीं है। पूरन सक्षम है परंतु प्रबंध के अभाव से खेल नहीं सकता। इंद्रः, इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थनानि, इंद्र कहता है वैसे हमारे अनेक मित्र हैं, वे सभी भिन्न तरीके से योग्य हैं। फेकनः अतः वयं सर्वे प्राचार्य मिलामः
तम कथयामः। फेकन कहता है इसीलिए हम सब प्राचार्य से मिलते हैं, उनको कहते हैं शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, उनके लिए जल्दी ही व्यवस्था होगी। इसके कठिन शब्दार्थ भी नीचे लिखे हैं। अब हम हल कर लेते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। यहाँ जो शब्द लिखे हैं उनका उच्चारण करना है। हम इनके अर्थ भी जान रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें है अहम, मैं। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम यानी हम सब। माम, माम यानी मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हमारा। त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वाम, त्वाम का अर्थ होता है तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। और अंत में एक शब्द है तव, तव का अर्थ होता है तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। प्रश्न नंबर 2, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। यथा जैसे अहम क्रीड़ा में, अब ब्रैकेट में लिखा है बहुवचने, इसको बहुवचन में बदलते हैं तो यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। अहम का हो गया बहुवचन वयम और क्रीडामी का हो गया क्रीडामः। इसी प्रकार से हमें भी बनाना है। तो पहला हमारे पास कै में दिया है अहम नृत्यामी, मैं नाच रही हूँ। ब्रैकेट में बहुवचन, तो इसको बहुवचन में बदलने के लिए लिखेंगे वयम नृत्यामः, हम सब नाच रहे हैं। ख में है त्वम पठसि, तुम पढ़ रहे हो। ब्रैकेट में है बहुवचने, बहुवचन में बदलेंगे इसको तो इसका हो जाएगा यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। ग में है युवाम गच्छतः, तुम दोनों जा रहे हो। एक वचने, अब एक वचन में बदलेंगे तो लिखेंगे त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। घ में है अस्माकं पुस्तकानि, हमारी किताबें। और ब्रैकेट में एक वचने, एक वचन में बदलेंगे तो लिखेंगे अस्माकम का मम और पुस्तकानि का पुस्तकम, मेरी किताब। ड में आ रखा है तव गृहम, तुम्हारा घर। ब्रैकेट में है द्विवचने, द्विवचन में बदलना है तो तव का हो जाएगा युवयोः और गृहम का होगा गृहे, तुम दोनों का घर। प्रश्न 3 है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। देखिए पहला कै है, इसमें लिखा है रिक्त स्थान पठामी और ब्रैकेट में दे रखा है वयम और अहम, इन दोनों में पठामी के साथ में आएगा अहम। ख में है रिक्त स्थान गच्छतः और ब्रैकेट में है युवाम और यूयम, गच्छतः के साथ में आएगा युवाम, तुम दोनों जा रहे हो। फिर है ग में एतत् रिक्त स्थान पुस्तकम, अब ब्रैकेट में है माम और मम, इन दोनों में से आएगा इसमें मम, यह मेरी किताब है। घ में है रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा है क्रीडनकानि और ब्रैकेट में है युष्मान या युष्माकम, तो यहाँ आएगा युष्माकम, तुम्हारी, तुम्हारे खिलौने। और फिर अड में है रिक्त स्थान छात्रे स्वः और ब्रैकेट में दिया हुआ है वयम या आवाम, तो आएगा इसमें सही उत्तर आवाम, छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पद जो हैं उनके सही वाक्य, जो सार्थक पद बन रहे हैं उस प्रकार से वाक्य की रचना करो। इस प्रश्न में देखिए 3 पंक्तियों में यानी 3 लाइनों में शब्द दिए हुए हैं। पहले लाइन में कर्ता शब्द है, दूसरी में कर्म है और तीसरी में क्रिया, तो एक एक शब्द तीनों में से लेकर के हमें पूरा वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला वाक्य जो मिल करके बन रहा है वो है यूयम शिक्षिका नश्यत। अब देखिए हम दूसरा वाक्य बनाते हैं, इसमें वो बनेगा वयम चित्राणि रचयामः। अब हम बना रहे हैं इसमें से तीसरा वाक्य, तो तीसरा है शब्द इसमें युवाम
और युवाम को लेकर के हम बनाएंगे युवाम कथाम कथयिष्यतः। अब है इसके बाद में अगला अहम, और अहम को लेकर के हम जो शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, वो बनेगा अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देख रही हूँ। और अब है इसमें नीचे त्वम, त्वम को लेकर के इनके साथ में जोड़ करके हम जो वाक्य बना रहे हैं वो बनेगा इसमें त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। और अब अंत में बचा है इसमें आवाम, और आवाम को लेकर के इसके साथ जो अंत में बचा है उसको लेंगे हम आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों किताब को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, उचित पदे है वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से वाक्य निर्माण करो। यहाँ मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ हम जान लेते हैं। मम मेरा, तव तुम्हारा, आवयो हो हम दोनों का, युवयो हो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। अब एक उदाहरण दे रखा है, देखो, यथा यानी जैसे, ऐसा मम पुस्तिका यह मेरी किताब है। वैसे ही कै में लिखा है एतत् रिक्त स्थान पुस्तकम, तो यहाँ ब्रैकेट्स, यहाँ मंजूषा से आएगा मम, यह मेरी पुस्तक है। ख में है रिक्त स्थान बुद्धि स्थिराहा, और यहाँ जो ब्रैकेट से मंजूषा से आएगा वो आएगा युवयो हो। अब है नीचे ग में एषः देवालयः, और यहाँ जो रिक्त स्थान में आएगा वो होगा तव। घ में है एषा, और रिक्त स्थान में आ जाएगा आवयो हो शिक्षिका। और ये है ड में, देखो संस्कृतम, रिक्त स्थान दिया हुआ है भाषा, और यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अस्माकम, यानी संस्कृत हमारी भाषा है। और अंत में दे रखा है एतानि रिक्त स्थान चित्राणि, और यहाँ आ जाएगा युष्माकम। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करो। और यहाँ देखिए ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखे हुए हैं, तो कोई एक वचन का वाक्य है तो उसे द्विवचन बहुवचन में बदलना है, द्विवचन है तो एक वचन और बहुवचन में, और यदि बहुवचन में दिया है तो उसको एक वचन और द्विवचन में बदलेंगे। तो कै में दे रखा है त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। अब इसका द्विवचन बनाएंगे तो लिखेंगे युवाम लेखे लेखिष्यतः, तुम दोनों लेख लिखोगे। और बहुवचन बनाएंगे इसका यूयम लेखानि लेखिष्यत, तुम सब लेख लिखोगे। ख में इसमें है द्विवचन दिया हुआ है आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों कपड़े धारण करेंगे। तो इसमें एक वचन में हम लिखेंगे अहम वस्त्र धारिष्यामि, मैं कपड़े धारण करूंगी। और बहुवचन हो जाएगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब कपड़े धारण करेंगे। और ग में दिया हुआ है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं किताब को पढ़ूंगी। और इसका द्विवचन बना देंगे आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों किताब को पढ़ेंगे। और बहुवचन होगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब किताबें पढ़ेंगे। अब घ में है द्विवचन दिया हुआ है ते फले खादिष्यतः, वे दोनों फल खाएंगे। ठीक है, अब इसको एक वचन में लिखेंगे तो लिखेंगे सा फलम खादिष्यति, वह फल को खाएगी। और बहुवचन हो जाएगा ता फलानि खादिष्यन्ति, वे सभी फल को खाएंगी। अब है इसमें मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। इसका द्विवचन बनाएंगे आवयोः गृहे सुंदरे, तुम दोनों का घर सुंदर है। और बहुवचन हो जाएगा अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबका घर सुंदर है। अंत में दिया है बहुवचन यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। अब इसका एक वचन और द्विवचन बनाएं तो एक वचन बनाएंगे त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। और युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। अब आ रहा है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत।
जो एक वचन पद है उसको बहुवचन में और जो बहुवचन पद है उसको एक वचन में लिखो। यहाँ देखिए यथा जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है एषः, ये पुल्लिंग का एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा पुल्लिंग में एते, ये सब। तो इसी प्रकार से हमें भी बनाना है। तो सह, सह का अर्थ होता है वह, इसका बहुवचन हो जाएगा वे सब, तो संस्कृत में लिखेंगे इसको ते। फिर है इसमें ताहा, और ताहा का ये ताहा बहुवचन है स्त्रीलिंग का, इसीलिए एक वचन में लिखेंगे सा, वह। त्वम, त्वम यानी तुम, तो इसका बहुवचन होगा यूयम, तुम सब। एताहा ये बहुवचन है तो इसीलिए इसका स्त्रीलिंग में एक वचन लिखेंगे एषा, यह। तव, तव यानी तुम्हारा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा युष्माकम, तुम सबका। अस्माकम हम सबका या हमारा, तो इसका एक वचन होगा मम, मम यानी मेरा। अब है अंत में इसमें तानी, और तानी को कहते हैं वे सब, नपुंसकलिंग है तो इसका एक वचन हो जाएगा तत्, तत् यानी वह। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक करना ना भूलें